नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी के पेपर में ये 20/9/2020 का पेपर मैंने यहाँ लिया है और पेपर का कोड है TEJAS सेकेंड। और हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी देख लीजिए। यहाँ पर 60 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पेपर का एनालिसिस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम पूछा गया है, क्या दही होगा, गयंद होगा या जीर्ण होगा या गाहक होगा। तो इसका सही आंसर जो आंसर की के मुताबिक यहाँ पर टिक लगाए हुए हैं, ये देखिए बी सही हो जाएगा, जीर्ण। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा। अग्रहण होगा, अग्रहण होगा, आग्रहण होगा या अग्रासन होगा। तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा, अग्रहण। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। वहाँ तत्सम पूछा था, यहाँ तद्भव। चतुर्दश, चतुर्थ, चत्वारी या 14। ये तीनों देखिए संस्कृत के रूपांतरण में है और ये हिंदी रूपांतरण में, तो 14 इसका तद्भव हो जाएगा। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है पूछा है 4 नंबर में। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है, तो भीतर हो जाएगा। अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, भीतर, बी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, करपट का तद्भव शब्द क्या है। तो करपट का तद्भव हो जाता है कपड़ा, डी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। यहाँ विशेषण के बारे में पूछा गया है, बहुत के बारे में। तो कैसा है, बहुत खाता है, तो निश्चित तो है नहीं, तो अनिश्चित में चला जाएगा। ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो किसमें किया गया है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो ये वाला सही हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। तो ये सतीश कैसा बालक है, गुणवाचक बालक है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, बी सही हो जाएगा इसका। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। मानसिक किससे बना है, मानस से बना है, बी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। तो चरित्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची से लिया गया क्वेश्चन है, तो मीमांसा के और भी पर्यायवाची होते हैं। फिलहाल तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा समालोचन। बुद्धि भी होता है, ज्ञान भी होता है, आलोचना भी होता है, ये भी होते हैं पर्यायवाची। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो बिजली का कौन सा हो जाएगा, सौदाग्नि वाला सही हो जाएगा, बी। दामिनी भी होता है, शया भी होता है, धनप्रिया भी होता है, ये सब पर्यायवाची होते हैं बिजली के। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का रमा भी होता है, कमला भी होता है, इंदिरा भी होता है, पर भारती नहीं होता है, डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं में पूछा है, तो कपड़ा का वस्त्र भी होता है, बसन भी होता है, पट भी होता है, बासन नहीं होता है, डी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर भी नहीं में पूछा है। पायोधर भी होता है, जलधर भी होता है, बारिधर भी होता है, दामोदर नहीं होता है, डी सही हो जाएगा। अभूतपूर्व का सही विलोम शब्द पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रोभूत, 16 का सी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है। क्षणिक का सही विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत, बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अग्रज का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर पूछा है, तो सी सही हो जाएगा, अनुज, अग्रज का। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो गलत पेयर को पहचानना है। मौन का मुखर, बर्बर का शब्द, शानदार का शर्मनाक, अनुचर का परिचर नहीं होता है, गलत ही पूछा जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा, डी। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह पहचानना है। तो आच्छादित और परिच्छन ये वाला गलत है, सी सही हो जाएगा इसका आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा विवर्त, इसके अकॉर्डिंग। 22 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा होगा, ज्योतोष्णा, ऐसा लिखा जाता है, ज्योतोष्णा, डी सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, गलत पूछा जा रहा है, तो उत्कर्षता गलत है, बाकी तीनों ये ठीक है। निम्नलिखित में से एक शब्द एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है। तो पहला वाला इसका सही हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। और पूछा क्या जा रहा है, शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य में ये वाला ठीक हो जाएगा पहला।
देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। तो उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये वाक्य कैसा है? अशुद्ध वाक्य है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसका कोई शत्रु, तो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। अजात शत्रु, सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो अन्वेषक हो जाएगा इसका सही आंसर, अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो सुग्रीव को कहा जाता है, बी सही हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अतीन्द्रिय, बी सही हो जाएगा। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों को निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका डी सही हो जाएगा। लौट कर आया हुआ, उसके लिए क्या बोलते हैं? प्रत्यागत। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। आर ओ का आया हुआ पेपर है। मैं यहाँ पेपर से ही डायरेक्ट करा रहा हूँ, क्योंकि आर ओ की परीक्षा होने वाली है, जो कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी आपको मदद मिलेगी। 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से आर ओ की परीक्षा में। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। परिवा का तत्सम रूप क्या होगा? तो प्रतिपदा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ओष्ठ जो है तत्सम है। तो ये इसी समय 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित तत्सम शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? तो यहाँ 33 का सी सही हो जाएगा। पर्यक और पलंग, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा है? एकत्र, उच्च, बानर, आंसू, इसका सही आंसर हो जाएगा। कफित का तद्भव शब्द कौन सा है? कफित का पूछा है, तो कैथा इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोग द्वारा आंसर की जो दी गई थी उसी से मेल किए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण की बात कीजिए तो उचित गुणवाचक विशेषण है। 37 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो संज्ञा से कौन सा नहीं बना है? सुंदर नहीं बना है। श्रीमान, दानी और चमकीला बने हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो किसमें किया? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ए सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सौर किससे बना है? ये सूर्य से बना है। किससे बना है? सूर्य से। क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? अग्नि विशेषण है, बी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना किसको है? कनक। किसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु किसको कहा जाता है? पक्षी के लिए कहा गया है, ये सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो सुधांशु, सुधाकर, सुधाकर, सुधा और सुधाकर, तो सलिल वाला नहीं होगा और नहीं में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, तो माता का पर्यायवाची अम्ब, अम्बा, जननी, ये तीनों होते हैं, पर अम्बु नहीं होता है। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? आध्यात्मिक होता है, ये सही हो जाएगा। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो प्रातीची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। समष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बीएसटी हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत बताना है। तो कौन सा? अग्रह का विग्रह, ये गलत है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आद्रत का निराद्रत। 51 नंबर क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी में कौन सा आ जाएगा? दध्यमान, ये वाला सही हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो पौराणिक, ये गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य की बात कीजिए तो ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है, सी सही हो जाएगा 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? तो डी वाला ये सही है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, तो डी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, गलत वाक्य बताना है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ये वाक्य कैसा है? गलत है। 56 नंबर क्वेश्चन है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कैसा होगा? अनुभूति होगा, अनुश्रुति होगा, डी सही होगा। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको क्या बोलते हैं? आकिंचन बोलते हैं, बी सही हो जाएगा।
58 नंबर क्वेश्चन है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो स्वदेज होता है, स्वदेज। 59 नंबर क्वेश्चन है, अपरिणति शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो किसके लिए होता है, जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए प्रयुक्त होता है, भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द पुनर्विचार प्रयुक्त करता है। तो जिसे दूर करना कठिन हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मैं RO की लगातार वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पे हमेशा बने रहें। धन्यवाद।